कहते हैं खुद पर हो विश्वास और कर्मों पर हो आस्था, फिर कितनी भी बाधाएं आए मिल जाता है रास्ता। हर मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। नमस्कार, मैं पिंकी आपके लिए लेके आई हूँ आत्मविश्वास से जुड़ी ऐसी बातें जो आत्मविश्वास की शक्ति के महत्व को दर्शाती हैं। पुराने समय की बात है, एक जंगल के बीच से नदी प्रवाहित होती थी, जिसके एक किनारे पर रामदास नाम का ब्राह्मण और दूसरे किनारे पर उनका भक्त परिवार रहा करता था। परिवार में एक छोटी बच्ची और उसके माता पिता भी थे। ब्राह्मण रामदास को उनके भक्त परिवार रोजाना गाय का दूध भेजा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण जी प्रतिदिन दूध पीकर तपस्या करने बैठ जाते थे। ब्राह्मण जी पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। उनका सपना था कि वो एक दिन पानी पर चले। जो परिवार था, उस बच्ची के पिता शहर जाते थे नौकरी के लिए, तो बच्ची दूध लेकर जाया करती थी। एक दिन बहुत घनघोर बादल छाए हुए थे। बच्ची की माँ ने बच्ची को दूध दिया और उससे कहा, बेटा आज ब्राह्मण जी को दूध देना और उनसे बोलना कि आज घनघोर बादल छाए हुए हैं, हो सकता है कल नदी में बाढ़ आ जाए और मैं दूध देने ना आ पाऊँ। बच्ची जाती है, ब्राह्मण जी को सारी बात बताती है। ब्राह्मण जी समस्या को सुन बच्ची से बोले, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बता दूंगा जिससे तुम पानी पर चलकर नदी पार कर लोगी। बच्ची ने कहा, ठीक है बाबा जी। बच्ची वापस जाती है और माँ से सारी बात बताती है। माँ, ब्राह्मण जी ने मुझे एक ऐसा मंत्र बताया है जिससे मैं बाढ़ आने पर भी नदी पार कर लूंगी। रात को बहुत बारिश होती है और नदी में बाढ़ आ जाती है। अब बच्ची के बोलने और ब्राह्मण जी पर भरोसे से बच्ची की माँ उसे दूध ब्राह्मण जी को देने के लिए भेज देती है। बच्ची दूध लेकर जाती है। नदी के पास जाते ही बच्ची ने मंत्र का उच्चारण करके नदी पार कर ली। ब्राह्मण जी ने देखा तो ब्राह्मण जी भौचक्के रह गए कि मेरे दिए हुए मंत्र से सच में ऐसा हुआ। ब्राह्मण जी बड़े खुश थे, उनकी बरसों की तपस्या काम आई। बच्ची वापस जाने लगी। उसने फिर से मंत्र उच्चारण किया और पानी पर चलने लगी। ब्राह्मण जी देख रहे थे, वे आश्चर्यचकित थे। ब्राह्मण जी ने सोचा, चलो मैं भी नदी पार करता हूँ। परंतु जैसे ही ब्राह्मण जी नदी पार करने लगे, आगे बढ़ते हैं, वह नदी में डूब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बच्ची को ब्राह्मण जी द्वारा दिए गए मंत्र पर विश्वास था, परंतु ब्राह्मण जी द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए मंत्र पर आत्मविश्वास नहीं था। ब्राह्मण जी को खुद पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वे नदी के प्रवाह में बह गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये कहानी बताती है, विश्वास है तो हर एक कार्य सरल है, परंतु यदि स्वयं पर विश्वास नहीं है तो कोई भी कार्य करना असंभव है। भरोसा अगर खुदा पर है, जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। एक किसान ने अपने खेत में लौकी की बेल लगाई। बेल की एक लौकी को जब वह बहुत छोटी थी एक बोतल में डाल दिया। बेल की सारी लौकियां अपने समान आकार में बढ़ने लगी, पर बोतल वाली लौकी उतनी ही बड़ी जितना बोतल का आकार था। हम सब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा। बोतल की दीवारें लौकी की हदें बन गई और अपनी हदों से ज्यादा लौकी बढ़ नहीं पाई। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है, हम अपनी सोच के दायरे से आगे नहीं बढ़ पाते। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, जीवन सोच के अलावा कुछ नहीं। यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, और यदि आपको आपकी असफलता पर विश्वास है तो भी आप सही है। बात तो विश्वास की ही है। हमें भी अपनी सोच की हदों को तोड़ना होगा, अपनी काल्पनिक सोच से बाहर निकलना होगा। खुद पर विश्वास तो करिए। अगर हमें ही अपने काम पर, अपने आप पर, अपनी चुनी हुई राहों पर विश्वास नहीं है तो कोई और कहीं से नहीं आएगा जो हमें आगे ले जाएगा। खुद पर भरोसा करना सीखिए। इसी अद्वितीय शक्ति की बदौलत बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है। एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया, वह अपने बल्ब बनाने के प्रयोग में 10,000 बार असफल हुए। वो एक बार असफल हुए, वो 2 बार असफल हुए, वो 3 बार असफल हुए। चलिए ऐसी गिनती करते हैं, पूरे 100 बार। हम 100 बार गिनती करते करते थक जाएंगे, पर एडिसन 10,000 बार इस असफलता से गुजरे। ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उन्हें एक और बार प्रयास करने को उत्साहित किया? ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनमें ऊर्जा भर रही थी? वह थी जादुई आत्मविश्वास की शक्ति। उन्हें खुद पर भरोसा था। वे देख पा रहे थे एक बल्ब जलता हुआ, रोशनी देता हुआ, दुनिया को प्रकाशित करता हुआ। वह भरोसा ही लाजवाब था।
सोचिए अगर एडिसन हार मान लेते तो क्या होता। दुनिया ऐसी कई उदाहरणों से भरी हुई है जिनके सामने कठिन से कठिन समस्याएं आई, परिस्थितियां आई, पर वे डिगे नहीं, अपने आत्मविश्वास के बल पर खड़े रहे। खुद से प्रश्न करते हैं, हम क्या चाहते हैं? जो हम चाहते हैं उसके बारे में हमारा मन क्या कहता है? अगर मन में विश्वास है कि हम अपनी चाहत को पूरा कर लेंगे, यही तो आत्मविश्वास है। इसे बनाए रखिए, इसे डिगे नहीं, फिर जीत हमेशा हमारी होगी, सफलता हमारे कदम चूमेगी। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।